हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम इज लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लसावी। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगी। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई अगर नंबर है, उसमें जो हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद हमारा जो कॉमन रहता है उसको लेके फिर जो अनकॉमन चीज़ रहती है वो भी, उसको भी लेकर हमारा जो टोटल मल्टीप्लिकेशन आता है वो हमारा होता है एलसीएम। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 21। अब 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू। ओके, तो फिर ये 2 की, इसमें 2 की जो अकरेंसी है वो कितनी है? 3 टाइम्स है। 2 3 बार आ रहा है तो 2 के पावर में मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अभी 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, 3 इक्वल टू। तो यहाँ इक्वल टू मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे दो की अकरेंस दो बार आ रहा है। अकरेंसी ऑफ 2 इज 2 टाइम्स, देन 2 रेज टू 2 इंटू 3। ओके, अभी 15 का 3 इंटू 5 एंड 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। तो यहाँ पे 3 भी एक ही बार आकर हो रहा है, 5 भी एक ही बार आकर हो रहा है। यहाँ पे 3 भी एक बार हो रहा है, यहाँ पे 7 भी एक बार। तो यहाँ पे हमारा फिर हम देखेंगे कि हमारा 2 का कितना पावर की ऑकरेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 2 की सबसे ज़्यादा क्या है? 2 रेज टू 3। 2 रेज टू 3 हमने यहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे जो हमारा 3 का क्या है, हमारा कोई पावर है? 3 के पावर में सिर्फ एक ही ऑकर है, तो वो 3, ये 3 हुआ। फिर हमारा ये 5 भी 1 टाइम आ रहा है, 7 भी, तो 5 एंड 7, तो हमारा एलसीएम हुआ 840। अब एलसीएम में हमको क्या रहता है कि हमें सब लेना होता है। कॉमन फैक्टर के साथ, कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं वो भी हमें लेनी होती हैं। फिर एलसीएम अभी 18, 24 एंड 60 एंड 150 का निकालना हो तो हमें पहले फैक्टर निकालना होगा सारे भी नंबर्स का फैक्टर निकालने के बाद जो भी हमारा कॉमन हो, यहाँ पे 2 रेज टू पावर में 1 होगा एंड 3 के पावर में 2 होगा, क्योंकि 3 की अकरेंसी 2 है। यहाँ पे 2 की अकरेंसी 3 है और 3 की अकरेंसी 1 है। यहाँ पे 2 की अकरेंसी 2 है, यहाँ पे 3 की 1 है, 5 की 1 है। यहाँ पे 2 की 1 है, 3 की 1 है, 5 की 2 है। तो फिर हमारा सबसे ज़्यादा 2 की अकरेंसी 24 में है, तो 2 रेज टू 24। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स 2 ले लिया है। और फिर उसके बाद 3 की मैक्सिमम अकरेंसी क्या है? 3 रेज टू 2। तो 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है। और 5 की भी अकरेंसी एक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 के रेस्ट में 2, तो 5 रेज टू 2। तो हमारा जो भी टोटल एलसीएम आएगा वो कितना होगा? यहाँ पे रुको, 25, 25, 75 एंड 75, तो 75। अभी 75 हमारा इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू हमारा आएगा 75 इंटू 24। तो फिर 75.0 इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है एलसीएम ऑफ डेसिमल। तो जैसे मैंने आपको एचसीएफ में बताया था कि पहले हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद, डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद कितने डेसिमल कितने पॉइंट के पहले लगा है। तो अभी ये 0.6 है, 1 डिजिट के पहले लगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट है तो उसके हिसाब से हम लोग इसका 10 के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, अभी ये 2 डिजिट मीन्स 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा ईच नंबर को। तो ईच नंबर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 0.6 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 60 दिया, 9.69 60 दिया एंड 36 ये 0.36 36 दिया। अभी इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड मैंने ऊपर बताया है, आप फैक्टर निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालना हमारा आया 2880। अब ये हमने इसको क्या किया था? मल्टीप्लिकेशन किया था डेसिमल नंबर का 100 से। तो इसलिए आफ्टर
find out the LCM. After finding the LCM of this number, we have to divide it by 100 because ये डेसिमल नंबर का LCM है, तो इसलिए हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आता है LCM ऑफ दिस डिजिट, मतलब LCM ऑफ ये जो डेसिमल नंबर की डिजिट थी इसका LCM आया 28.80। अभी हम लोग सेम यहाँ पे जैसे मैंने SCF बताया था फ्रैक्शन का, वैसे ही LCM है फ्रैक्शन का। SCF का फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दी हूँ, आप उससे देख लीजिएगा। LCM का फ्रैक्शन भी सेम। SCF में हमें क्या होता था, SCF हम न्यूमरेटर का करते थे, जो भी अंश में चीज़ें होती हैं वो, और LCM हम डिनोमिनेटर का करते थे। तो वैसा ही LCM के केस में LCM हम न्यूमरेटर का करेंगे, HCF हम डिनोमिनेटर का करेंगे। तो LCM ऑफ 1/2 एंड 5/8 का, तो 1 और 5 ये दोनों न्यूमरेटर के पार्ट है, तो यहाँ पे हमने इसका LCM निकाला है। और SCF 2 एंड 8 ये दोनों डिनोमिनेटर के पार्ट है, इसलिए इसका हम SCF निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो 1 होगा, 5 इंटू 1 होगा, तो इसका HCF होगा, हम LCM होगा हमारा 5, और इसका जो होगा कॉमन फैक्टर 2 इंटू 1 ये फैक्टर होगा, इसका 2 इंटू 2 ये 8 का फैक्टर, तो कॉमन 2 ही है दोनों में, तो यहाँ पे इसलिए 2। तो LCM ऑफ दिस फैक्टर वाला नंबर जो है उसका LCM ऑफ 5/2। और आगे की वीडियो में आपको टाइम, वर्क, इन सब के बारे में मैं शॉर्टकट बताऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी मतलब सम हो LCM एंड SCF का जो आपको प्रॉब्लम देता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।